भगवान वीरो मंगलम गौतमोग्नि मंगलम कुकुंदादियो जयस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकारक प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमस्ते साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चे दया धर्म माने क्या? आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाविक त्रिकाल वितराग स्वभाविक। कोई आप पढ़ो पंकज कोई लेडीज बुला रही है पढ़ो वो जी तो बोल रहा हूँ। दया धर्म माने क्या? आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाविक त्रिकाल वितराग स्वभाविक दया स्वभाविक प्रभु है। उसमें अंतर्दृष्टि करने से पर्याय में रागादि की उत्पत्ति न होकर चैतन्य की निर्मल परिणति वितराग परिणति उत्पन्न होना तो दया धर्म है। वह आत्मा के स्वभाव स्वरूप है। ऐसा दया धर्म सम्यक दृष्टि को होता है, अज्ञानी को नहीं होता। आत्मा में रागादि उत्पन्न होना ये हिंसा है और आत्मा में वितराग परिणति उत्पन्न होना ये दया है। इसमें किसके ऊपर दया नहीं? अपने ऊपर क्या क्या दया होनी चाहिए? अपने ऊपर कौन सी दया नहीं है? जीव दया मैंने ये जीव अपने आप को कर्मों के बंधन और आकुलता में झोंक देता है, ये उसकी हिंसा है। ये खुद ही अपने ऊपर ही दया नहीं कर पा रहा है कि इस परिणाम में अपनी शांति भंग होती है। कौन से? पर के विचार संबंधी पर की दया करने का परिणाम में अपनी अदया है। ये जैन दर्शन का बहुत कुछ गजब कोई रहस्य है। जगत पर की दया को धर्म कहता है, जिन्होंने पर की दया का नाम हिंसा कह रही है, क्योंकि इसमें इसको कर्मों का बंधन हुआ, इसी के ऊपर दया नहीं हुई। ऐसी दया सिर्फ ज्ञानी को होती है, अज्ञानी जानते ही नहीं है। अज्ञानी तो राग में डूबा हुआ है, राग को कर्तव्य समझ रहा है, जिस राग के परिणाम में खुद दुखी होता है। दया जब ये करता है ना कि कोई को दुखी देखता है, तो खुद दुखी है तो उसके ऊपर दया ही नहीं है उसको। कैसे दुखी बना? अरे अपना जीव दुखी हो रहा है ना, काय में दुखी हो रहा है? अंकित बताएंगे। माने तो सही दुखी है। परिभाषा तो समझे कि दया की परिभाषा क्या है? तो सुख लग रहा है। काय में दुखी है ये पूछ रहा हूँ। पांच इंद्रिय के विषय में दुखी है कि सुख ढूंढ रहा है? पांच इंद्रिय के जिस कार्य में आकुलता उत्पन्न होती है वहाँ जीव को दुख है। तो ये दुख दूसरे का दुख तो दिखता है, अपना जीव दुखी हो रहा दिखता ही नहीं, तो दया क्यों करे? समझ में आ रहा है? बाहर भी दुखी दिख रहा है, इसकी निगाहों के अनुसार जैसा भी है, तो इसको दया का परिणाम आता है। वो तो हो गई पर दया, वो तो शुभ भाव, उसके तो जन दर्शन बात ही नहीं है। अपना जीव पांच इंद्रिय के विषय भोगने में घर की जितने भी आकुलता उत्पन्न हो रही, इसमें दुखी है कि सुखी है? तो इसको अपने ऊपर दया कब आई? जब अपने ऊपर दया नहीं करता, दूसरे के ऊपर क्या दया करेगा? दूसरे की दया करने का अभिमान करेगा। वो जिन्होंने एक झटके में जरा सा कह देगी कि उसको जो सामग्री मिली है वो उसके पुण्य के उदय से मिली है, आपका परिणाम रखो आपके पास, क्योंकि सामग्री का लेने देने वाला तो जीव है नहीं। कितना बड़ा रहस्य है। अपने ऊपर दया आ जाए उसको ज्ञानी कहते हैं। दुनिया भर की दया की बातें करे, खुद तो कषाय में डूबा हुआ है। देखो अपना प्रकरण चल रहा है, बहुत अलौकिक बात है। अब आचार्य अपनी बात कहते हैं। अपनी बात मतलब जो निश्चयवासी जीव है, सांख्यमती है, उसने हाथ टेके कि साहब अब आप बता दो कि वस्तु स्वरूप क्या है।
वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही है ना, कर्ता अकर्ता की। तो कुंदाचार अमृत चंद्राचार वास्तविक वस्तु स्वरूप बताते हैं। अब सुनने की बात है, बड़े ध्यान की। अभी तक तो आचार्य ने तर्क वितर्क किए थे। अब देखो ये पेज नंबर 486 अंतिम 2 लाइन से शुरू करते हैं। आचार्य ने सिद्ध कर दिया कि द्रव्य रूप आत्मा के कर्तृत्व नहीं बन सकता है। पर्याय में जो परिणमन चल रहा है उसका कर्ता तो तू कर्म को मान रहा है और आत्मा को अकर्ता कह रहा है। फिर जब तेरे को कहा कि जिनवाणी का कोप होता है ऐसा मानने से, तो कहता है कि नहीं, मैं आत्मा का भी करता हूँ द्रव्य रूप से। तो आचार्य ने खंडन करा, द्रव्य से, क्षेत्र से, असंख्यात प्रदेश वगैरह, इससे तू अब आत्मा का क्या करेगा, ये तो बना हुआ ही है। अब बात सिद्ध करते आचार्य। वस्तु स्वभाव का सर्वथा मिटना अशक्य होने से ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता भी। एक आखिरी ठोस तर्क और है। वस्तु स्वभाव का यानी जो भी वस्तु है, चेतन और अचेतन, उसका स्वभाव कभी नहीं मिटता है। अग्नि तीनों काल गर्म रहेगी, पानी तीनों काल ठंडा रहेगा, जीव तीनों काल जानेगा। स्वभाव का नाश कभी नहीं होता है। परिस्थिति बदलती है, माने पर्याय बदलती है, पर नाश नहीं होता है वस्तु का। जीव जानने के स्वभाव वाला है, ये इसका स्वभाव है। तो तीनों काल में कभी भी कितने भी प्रयत्न करे वो कर नहीं सकेगा कुछ। करने और जानने में विरोध है। करना स्वभाव से विपरीत कार्य है, जानना जीव का स्वाभाविक कार्य है। वस्तु देखो नियम है, वस्तु स्वभाव का सर्वथा मिटना अशक्य होने से ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है। ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता, कभी भी करने रूप में नहीं होएगा। और इस प्रकार स्थित रहता हुआ ज्ञायकत्व और कर्तृत्व में अत्यंत विरुद्धता होने से मिथ्यात्व आदि भाव का कर्ता नहीं होता। कैसी अलौकिक बात है। जो द्रव्य कर्म है और इधर भाव कर्म है। भाव कर्म ये मिथ्या दर्शन का परिणाम और ये कषाय का परिणाम, ये अंदर हो रहा है। और ये जो मिथ्यात्व आदि का जो भाव का परिणाम हो रहा है, ये द्रव्य कर्म नहीं करा रहा है ऐसा सिद्ध करना है, जीव खुद कर रहा है। मिथ्यात्वादि भाव का कर्ता नहीं होता और मिथ्यात्वादि भाव तो हो रहा है, वो अकर्ता कह रहा है ना। तो उससे पूछना है कि मिथ्यात्वादि भाव को द्रव्य कर्म तो करता नहीं है और मिथ्यात्व का परिणाम तेरे अंदर पाया जा रहा है, इसलिए उनका कर्ता कर्म ही है। इस प्रकार तू प्ररूपित कर रहा है। ऐसी जो तेरी वासना झुकाव प्रकट करते हैं वो आत्मा आत्मा को करता है, इस मान्यता का अतिशय पूर्वक घात करती ही है, क्योंकि सदा ही ज्ञायक मानने से आत्मा अकर्ता ही सिद्ध होता है। अब प्रश्न बहुत बढ़िया है। अब उत्तर अब जो पेरा है बहुत ही अद्भुत है, बहुत समझने का पेरा है। मिथ्या दर्शन का परिणाम कैसे पैदा होता है और जीव का स्वभाव क्या है, ये बात इसके अंदर आएगी। समझना जरा बहुत सावधानी से, मन को यहाँ लगाना। आचार्य पूरा सारांश इसमें दे रहे, हृदय खोल के। ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी कर्म से उत्पन्न मिथ्यात्व आदि भावों के ज्ञान के समय अनादिकाल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ वह ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। अज्ञान रूप ऐसा जो ज्ञान परिणाम है उसको करता है, इसलिए उसके कर्तृत्व को स्वीकार करना, यह आचार्य बता रहे। अब ये कुछ समझ में तो नहीं आया होगा, बहुत इतना बड़ा लंबा पैराग्राफ दे रहे आचार्य, समझ लेगा। ज्ञान स्वभावी आत्मा ये द्रव्य गुण और पर्याय ये मिल करके एक पूरी वस्तु है। इसमें द्रव्य के हिस्से को, त्रिकाल हिस्से को सामान्य कहते हैं और बदलती हुई दशा को विशेष कहते हैं। विशेष यानी पर्याय, सामान्य यानी द्रव्य। देखो ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से
ज्ञान स्वभाव में अवस्थित होने पर भी एक क्वेश्चन तो ये हुआ, ज्ञान स्वभाव तीनों काल सामान्य दशा में जानने रूप से उन्हें जानने का पिंड रूप रह करके अवस्थित रहेगा अनादि अनंत, ये ध्रुव रहेगा। सामान्य तीनों काल एक रूप असंख्यात प्रदेश, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। ये आत्मा का एक त्रिकाल हिस्सा है, इसको द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य की सामान्य दशा है। अब विशेष, विशेष माने परिणमन, विशेष माने पर्याय, ये उसकी होती है। तो एक टिकने वाली सत्ता है और एक बदलने वाली। बदलने वाली को विशेष कहते हैं, टिकने वाली को सामान्य कहते हैं। देखो, ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा तो ज्ञान स्वभाव में अवस्थित है, परंतु कर्म से उत्पन्न मिथ्यात्व आदि भाव के ज्ञान के समय, एक बात, मिथ्यात्व आदि का जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो जीव में दो परिणाम होते हैं, एक स्वाभाविक और एक वैभाविक। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम और 25 तरह की कषाय का परिणाम, ये जो परिणाम इसमें उत्पन्न हो रहे हैं, पर ये सामान्य में से नहीं हो रहे हैं। जरा शांति रखो, मेरी लिंक टूट जाती है। ये सामान्य मतलब त्रिकाली आत्मा में से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा गुणों का भंडार है और उसमें से जो उत्पन्न होता है वो ज्ञान उत्पन्न होता है। तो आत्मा का विशेष क्या है कि ज्ञान है। आत्मा का विशेष रागद्वेष मोह नहीं है। विशेष माने पर्याय, विशेष माने उसका परिणाम। तो सामान्य में जो भरा है वही उसका विशेष होता है, ये नियम है। बात समझ में आ रही क्या? सामान्य का विशेष, सामान्य में गुण भरे तो गुणों की पर्याय होगी, तो सामान्य का विशेष ज्ञान होता है। यहाँ बहुत अलौकिक बात कर रहे हैं। आत्मा अज्ञान दशा में भी रागादि का कर्ता नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं। अज्ञान दशा में भी वो ज्ञान के अज्ञान का कर्ता है, और वो अज्ञान का कर्ता क्या है ये अभी सिद्ध करेंगे। पहले तो सामान्य मैंने द्रव्य, विशेष मैंने पर्याय, तो सामान्य का विशेष उसी द्रव्य की वैसी पर्याय होगी। रागादि उसी द्रव्य की, उसकी द्रव्य में पर्याय में हो तो रहा है, पर वो उसका विशेष नहीं है। भाई समझ में? उसका विशेष तो ज्ञान है। फिर रागादि तो हो रहा है ना, मिथ्यात्वादि कषाय ये हो रही है, तो जो उसके द्रव्य स्वभाव से विपरीत परिणाम उसमें जो होता है, उसमें कर्म के उदय की अपेक्षा है। समझ में आ रहा है? सामान्य का विशेष मैंने सामान्य ज्ञान में विशेष ज्ञान की पर्याय, ये उसके स्वभाव से होती है। इसमें उसके कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उसको किसी की अपेक्षा थोड़ी लागू पड़ती है, उसके अंदर से पैदा होता है। तो सामान्य जैसा है वैसा विशेष तो उसके ज्ञान की पर्याय है। अब राग दोष मोह का परिणाम हो रहा है, ये भी जीव में हो रहा है, बाहर तो नहीं हो रहा है, तो विशेष में हो रहा है, सामान्य में तो नहीं हो रहा है। दो बात समझ गई? अब विशेष में भी जो हो रहा है वो उसके ज्ञान गुण की पर्याय में नहीं हो रहा है, ये विभाव रूप से हो रहा है। वो विभाव रूप जो है वो अंदर से नहीं आता है, उसमें कर्म के उदय की अपेक्षा करती है। तो उसमें देखो कितना, देखना सुनना जरा, बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व आदि भावों के ज्ञान के समय, यानी मिथ्यात्व का परिणाम पैदा तो हुआ, और उसके ज्ञान के समय अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से, ये है रहस्य उसमें। वो पर को आत्मा के रूप में जानता है। देखो ये हुई गलती, थोड़ा यही लगाना उपयोग तो समझ में आएगी बात है। अनादि काल से जीव को ज्ञान और ज्ञेय, इसमें भेद ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या होता है? जानने वाली सत्ता का नाम ज्ञान है, और जानने में जो पदार्थ आ रहे हैं उसका नाम ज्ञेय है। ज्ञान और ज्ञेय क्लियर है? अब ये ज्ञान स्वाभाविक आत्मा ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, तो इसको ज्ञान और ज्ञेय का भेद ज्ञान नहीं होने से ये ज्ञेय को ज्ञान जानता है। भेद ज्ञान हो जाता तो ज्ञेय बन जाता है। समझ में आ रहा है? ज्ञेय माने दूसरी सत्ता,
और ज्ञान माने अपनी सत्ता। अपनी सत्ता में जो जानने में आया वो ज्ञेय है, और जानने वाला ज्ञान है। क्लियर है? इतना तो समझ में आ रहा है? ये समझ तो नहीं आया। कर्म से उत्पन्न मिथ्यात्व भाव, अब वहाँ काय को दिमाग लगा रहे हो? जो मैं समझा रहा हूँ वहाँ दिमाग लगा ना, उसी को तो समझा रहे हैं, तो वही तो बता रहे हैं। उसमें आपको पढ़ने में समझ में आ जाए तो यहाँ क्लास की जरूरत क्या पड़े? अभी वही तो समझा रहे हैं कि इसके अंदर से निरंतर ज्ञान की पर्याय का जन्म होता है। तो वो तो है सामान्य का विशेष, उसमें किसी कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं लगती है, क्योंकि वस्तु और वस्तु का परिणाम है। अब उसमें जो विशेष में जानना हो रहा है, सामान्य तो जानने का पिंड है, वो तभी एक तरफ रखा। अब विशेष के अंदर परिणमन हो रहा है, तो परिणमन में कैसा होगा कि जैसा उसका जानना स्वभाव है तो जानने रूप होएगा, तो जानने रूप परिणमन हो रहा है, ये तो हुई वस्तु की स्थिति। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो दर्शन मोहनी कर्म के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन और कषाय का परिणाम, ये परिणाम हुआ, ये जीव में नहीं हुआ। मिथ्या दर्शन और कषाय का परिणाम ये जीव का विशेष भी नहीं और सामान्य भी नहीं है। बता, समझ में आ रहा है? विशेष नहीं बने ज्ञान की पर्याय नहीं है ये। पुद्गल कर्म की, पुद्गल कर्म की नहीं है, ये जीव का व्यवहारिक परिणाम है। जीव में नहीं हो रहा, पर जीव में, त्रिकाली जीव में तो नहीं हो रहा है। विशेष में भी जो हो रहा है तो ज्ञान की पर्याय से बाहर हो रहा है, दूसरे गुण की पर्याय है। रागादि और मिथ्यात्व आदि, मिथ्यात्व कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की पर्याय है, दर्शन मोह की, और कषाय चारित्र गुण की पर्याय है, और जानना ज्ञान गुण की पर्याय है। अच्छा, समझने का प्रयत्न करो, तीनों गुणों का काम अलग अलग हो रहा है। तो अंदर ही अंदर ज्ञान गे, जब इसको बाहर के गे नहीं समझ में आ रहा है, मैं ज्ञान हूं, और घर गे, पत्नी बच्चे धन, बोलना तो सीख गया है, ये गे लगते नहीं है, क्योंकि ये उसका स्वामी बनता है। गे का स्वामी दुनिया में कोई भी ज्ञान बन नहीं सकता कभी भी, तो ये उसका स्वामी बन रहा है ना। शरीर ज्ञान है कि गे गे है, उसका स्वामी बनने से गे रहा कि मैं वो अपने अंदर घुसेड़ लिया उसने। चिन्ह है ना उसका, जो गे होता है उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ अपनी सत्ता से बाहर होता है, तो ही तो गे बना वो, नहीं तो गे का बना वो तो अंदर घुस गया वो। और यही तो ज्ञान और गे का भेद ज्ञान नहीं है जीव को। इसकी बीमारी समझ में आई? जो इसके ज्ञान की पर्याय की स्वच्छता में जो पदार्थ झलकता है वो झलका है क्योंकि वो गे है। अब इस जीव को ज्ञान और गे का भेद ज्ञान नहीं होने से ये उस गे, तीन बीमारी होती है उसका, याद रखना, तीन बीमारी। नंबर एक, ये ज्ञान गे को जानते समय ऐसा समझता है कि मैं, वो गे मेरे अंदर आ गया है। ज्ञान गे में चला गया है, गलती नंबर एक। ज्ञान गे में चला गया है, गलती नंबर एक। गे ज्ञान में घुस गया है, गलती नंबर दो। समझ में आई? और जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ये सामान्य का विशेष है, पर ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ये गे से हो रहा है। ये तीसरी गलती। पहले गलती याद कर लो, उसी का विश्लेषण चल रहा है इसमें। नंबर एक, ज्ञान गे में घुस गया, गे ज्ञान में घुस गया, और गे से ज्ञान हो रहा है। ये तीनों गलती होने के कारण वो गे ज्ञान का भेद ज्ञान भूल गया, उसकी सिद्धि चल रही है। अभी मिथ्यात्व और कषाय को गे बनाना जिनवाने को, अब वो मिथ्यात्व और कषाय दोनों, वो गे थी, ज्ञान से भिन्न थी, ज्ञान में उसको जाना है, पर उसको जानने के काल में ऐसा जाना है कि ये कषाय मेरे अंदर घुस गई है, ये राग मेरे अंदर घुस गया है और मैं रागी हो गया हूं। ये ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं जी। अरे कैसी अलौकिक बात है।
धीरज से समझो, समझ में आएगी। जैसे चंद्रमा दिखा यहाँ से, बहुत दूर दिखा, चंद्रमा दिखा कि नहीं? कि हाँ चंद्रमा दिखा साहब। कितना दूर है? वो तो 1,00,000 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। तो अब तुमने उस चंद्रमा को देखा, तो ये बताओ कि ज्ञान चंद्रमा के पास गया कि नहीं? ज्ञान तो गया ही नहीं वहां पे। अच्छा, चंद्रमा ज्ञान में आया क्या? चंद्रमा भी ज्ञान में नहीं आया। और ज्ञान ने यहाँ पे जाना क्या? कि चंद्रमा को जाना। तो ज्ञान वहां गया नहीं, वो इसमें आया नहीं, फिर चंद्रमा को कैसे जाना? इसमें समझ आया? तो वो चंद्रमा को, चंद्रमा का जो ज्ञान हुआ, चंद्रमा तो वहां है, तो यहाँ पर ज्ञान में चंद्रमा की आकृति बनी और ज्ञान ने उस आकृति को जाना, और वो आकृति चंद्रमा से मिलती थी। तो इसको क्या भ्रम हो गया कि मैंने चंद्रमा को जाना, मैंने मेरा ज्ञान चंद्रमा में चला गया, जबकि चंद्रमा तो यहाँ आया ही नहीं, न ये वहां गया, ये यहीं बैठा हुआ है। तो इसने चंद्रमा को देखा कि ज्ञान को देखा? क्योंकि ज्ञान में चंद्रमा है ही नहीं। ऐसे ज्ञेय ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं है। सपने आते हैं क्या किसी को? आते हैं कि नहीं? दिन में आते हैं कि रात में? अरे दोनों, एक दिवा स्वप्न, एक रात्रि स्वप्न है। अच्छा देखो, अभी रात्रि स्वप्न की बात करते हैं। रात में गहरी नींद में सोया है, नींद में सोने पर इसको सपने आए। तो सपने आए तो जो भी इसको प्रिय चीज है वो दिखती है, दुकान, मकान, घर, पत्नी, बच्चे, जो भी कुछ इसको दिखा। अब प्रश्न ये है कि इसकी आँख खुली है कि बंद है? ये तो गहरी नींद में है, आंखें तो बंद है, और वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका स्पष्ट अर्थ हो गया कि आँख से तो ज्ञान होते ही नहीं है। एक बात। अब वो जो दिख रहे हैं तो साक्षात दिख रहे हैं कि आकृति दिख रही है? यार बोलते हैं जो आपको, आप प्रैक्टिकल करो, आप बताओ मेरे को कि हमको साक्षात दिख रहे हैं कि आकृति दिख रही है? साक्षात दिख रहे हैं, नहीं तो सपना ही कैसे रहेगा? साक्षात दिख रहे हैं। अब जो तुमको साक्षात दिख रहे हैं, अब वो साक्षात वहां पे है ऐसा पता कब लगेगा कि नहीं है? ऐसा पता कब लगेगा कि आंख खुली तो पता लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं था, पर दिखा तो था। जो दिखा था वो बना काय का था? प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। देखने वाला कौन था? आंख तो बंद थी, देखने वाला ज्ञान था। अब ज्ञान में क्या दिखा कि वो जो पदार्थ दिखे, वो पदार्थ आए थे कि नहीं? कि वो भी नहीं आए थे। फिर दिखा क्या? कि वो ज्ञान ही दिखा था। तो देखने वाला भी ज्ञान था, वो जो आकृति बनी थी वो सारी आकृति ज्ञान मेड थी, मेड इन ज्ञान। तो वहां पे क्या दिखा? ज्ञान ही ज्ञान दिखा। तो ये पता कब लगेगा? जब नींद खोलेगा तब, क्योंकि सपने ही देख रहा है तो उसको क्या पता है? मैं सपने देख रहा हूँ तो उठ ही जाएगा, नींद ही खुल जाएगी। दृष्टांत समझ में आया? अब वहां पे इसने उन सबको अपना माना, तो नींद में मान लिया। अब आँख खुली तो हुए कि नहीं? अच्छा, ये तो हुआ रात्रि स्वप्न। अब दिन के सपने के अंदर मिथ्या दर्शन ने इसको गहरी नींद में डाल दिया। अब इसको लग रहा है कि घर मेरा हो गया, पुत्र मेरा हो गया, धन मेरा हो गया, बच्चा मेरा हो गया, मकान मेरा हो गया। अब कब नींद खुलेगी इसको? अब ये सपने देख रहा है कि हकीकत हो रही है ऐसी। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि हकीकत को हुआ था। तो इस आँख खुली तो जो चीज देखी वो अपने पास मिलना चाहिए ना। तो जो चीजें इसको अपनी अपनी दिखी वो इसके अंदर समाना चाहिए ना। तो ये दीवा स्वप्न है। अब ये दीवा स्वप्न है ना, स्वप्न माने नींद। अब ये जिनवाणी तोड़ना चाहती है, और जब इसकी आंख खुलेगी और अपने को ज्ञान जानेगा तो इन सबको गे जाएगा। तो ये दीवा स्वप्न टूट जाएगा, सम्यक दर्शन होगा, इसकी ज्ञान ने तो खुलेगा। तब ये देखेगा अंदर में कि मैंने जिन जिन को अपना माना था तो नींद थी, और वो नींद टूटी तो पता लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, और उन ज्ञेयों की आकृति बनी थी। सुनना जरा ध्यान से, उन ज्ञेयों की आकृति बनी थी,
वो आकृति गेयों की थी कि ज्ञान की रचना थी? आप लोग कितने समझदार हो यार। तो जो वो ज्ञान की रचना थी तो गेय है ही क्या वहां पे? वहां क्या निकला? ज्ञान निकला। कुछ दृष्टांत समझ में आया? एक दृष्टांत तो दिया, एक रूल का। कौन सा? ज्ञान गेय में चला गया, ज्ञान ने चंद्रमा को जाना, तो ज्ञान चंद्रमा के पास गया कि नहीं? नहीं गया। तो फिर इसने जो जान लिया कि मैंने चंद्रमा को जाना, मैंने ज्ञान में ऐसा भ्रम हो गया है कि मैं चंद्रमा को जान रहा हूँ, तो चंद्रमा तो लाखों मीटर दूर है, तो इसलिए इसको ऐसा भ्रम हो गया कि मेरा ज्ञान चंद्रमा में चला गया, जबकि चंद्रमा चंद्रमा की जगह और ज्ञान ज्ञान की जगह। अब दूसरा भूल क्या बताई थी? गे ज्ञान। अब देखो, ये भी सीधे सुनते हैं अपन, दूसरा उदाहरण की सिद्धि कर रहे हैं, सीधे सुनते हैं। एक क्लास में सब जने एक दूसरे के वार्तालाप सुन रहे हैं, है ना? ये भाषा निकल रही है, ये भाषा यहाँ से निकल रही है, माइक में से यहाँ से निकल रही है, वो जानने वाला वहाँ है ना? अब इसको जो ज्ञान हुआ तो भाषा से हुआ क्या अपने अंदर से हुआ? किसको लगता है अपने अंदर से हुआ? तो फिर वो जो कषाय का ज्ञान होता है वो कहाँ से होता है? गजब है ना? ये इसको ऐसा भ्रम हो गया कि आप भाषा नहीं बोलते तो मेरा ज्ञान नहीं होता। तो इसका मतलब जो भाषा थी वो गे थी और वो मेरे अंदर घुस गई है। पहले में मेरा ज्ञान कहाँ गया था? चंद्रमा में। दूसरे में ये भाषा यहाँ थी। दूसरे दृष्टांत में क्या है कि वो गे मेरे अंदर आ गया है। भाई ये भाषा मेरे अंदर आई तभी तो मेरे को ज्ञान हुआ। पहले मैं ज्ञान में चला गया और बाद में ज्ञान। तो अब ये गे भाषा को बनाया क्योंकि भाषा ही यही है, ये भाषा है, ये ज्ञान नहीं है। ये भाषा जो भी चल रही है, जो भी इसके ज्ञान में आ रही है, वो इसकी सत्ता से बाहर है। इसकी सत्ता से बाहर होने पर इसके ज्ञान में दिखी, तो इसको उसका ज्ञान कैसे हुआ कि वो मेरे अंदर आ गई है, तभी तो मेरे को ऐसा ज्ञान हुआ। तो दूसरा भ्रम यह हुआ कि वो ज्ञान मेरे ज्ञान में घुस गया है, जबकि भाषा जिसकी थी वो उसी के पास रही, इसका ज्ञान इसी के पास रहा। और भ्रम कैसा हो गया कि भाषा मेरे अंदर घुस गई, मेरा ज्ञान चंद्रमा में घुस गया। ज्ञान और ज्ञेय की एकता, ये मिथ्या दर्शन है। कितनी कठिन बात है, समझ में आएगी ऐसी। और ज्ञान और ज्ञेय का भेद ज्ञान नहीं होगा जब तक आत्मदर्शन नहीं हो सकता। और ज्ञान और ज्ञेय का भेद ज्ञान नहीं होगा जब तक जन्म मरण का अभाव नहीं हो सकता। जन्म मरण की चैनल तन धरता तन तस्ता अनंत काल हो गया। यह आत्मा अनादि अनंत अकेला रहने वाला, ये शरीर का संयोग मिलना और शरीर का बिछुड़ना, ये अपराध का कारण ज्ञान और ज्ञेय की एकता होती है। ज्ञान और ज्ञेय का भेद ज्ञान नहीं होना है। और अगर शरीर मिला तो सारे झगड़े, सारी फौज खड़ी है। फिर कमाओगी, खाओगी, पेट भी भरो, ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, सारी रोग भी होगा, रोएगा वैसे ही। कभी ये दूसरों के लिए रोएगा, कभी दूसरे इसके लिए रोएगा, सब चलेगा। जब ज्ञेय की आकृति ज्ञान में बनी तो मेरी तो आकृति हुई, वो तो ये तो इसको तो इसको दूसरे की दिख रही है, अपनी दिख रही है, यही ना पूछ रहा है। अपनी आकृति है ना वो, तो वो है अपनी, वो अपनी है, जिनवाणी कह रही है। अरे समझ ही नहीं रहा, वो तो जिनवाणी कह रही कि वो आकृति ज्ञान में है। दर्पण के अंदर जो आकृति बनी है लॉकेट की, वो दर्पण की आकृति है कि लॉकेट की? दर्पण की। वो आपको दृष्टांत में तो मैं समझ चुके हो, इसलिए समझ में आ रही है। वो लॉकेट दर्पण में दिखता है, वो लॉकेट बाहर है। और वो आकृति लॉकेट की वजह से बनी है कि दर्पण की अपनी योग्यता से बनी है? लॉकेट की वजह से भी नहीं बनी है वो, क्योंकि लॉकेट का द्रव्य गुण पर्याय सब बाहर है।
और वो योग्यता सिर्फ दर्पण में है। और दर्पण ने वो लॉकेट बनाया है, इससे लॉकेट से परमिशन लेके नहीं बनाया और ना वो उसको अंदर आने दिया है। वो अपनी स्वयं की योग्यता से उसने उस समय की योग्यता से बनाई है। और गजब की बात सुनना जरा, वो लॉकेट की आकृति दर्पण की आकृति ही है, दर्पण से बनी है। लॉकेट में और उसमें अत्यंत भाव है, पर वो लॉकेट की आकृति दर्पण में जो बनी है वो दर्पण की स्वच्छता लॉकेट के बिना नहीं कर सकता हो और उससे होती नहीं है। आपको उदाहरण समझ में आया तो आत्मा समझ में आएगा। आत्मा के अंदर जितनी भी आकृतियां बन रही है वो ज्ञान अपने अंदर रह करके गेयों की रचना अपने अंदर कर रहा है। चमत्कारिक बात तो ये है कि ज्ञान के अंदर वो जो चंद्रमा की आकृति यहाँ उसने बनाई, तो वो जो चंद्रमा की आकृति बनाई है वो आकृति चंद्रमा को देख करके नहीं बनाई है, वो आत्मा को देख करके आत्मा ने बनाई है। ये बात बचना बहुत मुश्किल है, ये पज्जात सम्यक ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि यदि वो आकृति जो बनी है वो आकृति यदि ज्ञान चंद्रमा को देखकर बना है तो कैसे ज्ञान हो गया? नहीं समझ नहीं आ रही, अलौकिक बात है। जरा शांति से समझो। दृष्टांत में सर्जरी मत करो। ये जीव ज्ञान खूब परिणमन कर रहा है, इसको अपने परिणमन के लिए किसी गेय की जरूरत नहीं है। पर ये ज्ञान चूंकि अनादि से अनजान है, ज्ञान और गेय का भेद ज्ञान नहीं होने के कारण वो ज्ञान का, देखो कितना बढ़िया शब्द लिखा है इसमें। अभी एक उस तीन सिद्धांत, तीन उदाहरण से एक बचा ना, कौन सा बचा? ज्ञान गेय से नहीं जाता, गेय ज्ञान नहीं आता और गेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अंदर से होता है। समझ आ रही क्या? चौथा एक और सुन लो, गेय का ज्ञान नहीं होता है, आत्मा का होता है। कैसी अलौकिक बात। इस चार पे चिंतन करेगा, अरहंत बनने से कोई रोक नहीं सकता इसको। वो मिथ्या दर्शन तो पैदा ही नहीं होता है। इस ज्ञान के अंदर देखो मिथ्या तो कैसे होता है। देखो इस ज्ञान के अंदर सिद्ध भगवान के जानने में, अपने जानने में, सिद्ध भगवान की ज्ञान के पर्याय में, अपने ज्ञान के पर्याय में, जानने में क्या अंतर है? कि कोई अंतर नहीं है। वो वहां रह के जान रहे, अपन यहाँ रह के जान रहे। अब देखो इस ज्ञान के अंदर मकान दिखा, मकान दिखा ना, तो मकान वहां दिखा कि यहाँ है ना, यहाँ दिखा ना, पत्नी बच्चे यहाँ दिखे, धर्म यहाँ दिखा, वहां तो नहीं दिखा। बहुत समझदार है। अब दूसरी बात, जहां से मिथ्या दर्शन का जन्म होता है, यहाँ पर दिखा तो था ज्ञान, और इसको दिखता कि घर दिखा, इसको दिखा कि पत्नी दिखी, इसको दिखा कि बच्चे दिखे। अगर वो दिखेंगे तो उनसे एकता करेगा ही करेगा। नहीं आई समझ बात? वो बना काय का है? अंदर जो दिखा, क्यों? तो ज्ञान का बना हुआ। वो ज्ञान का बना होने पर तेरे को ज्ञान नहीं दिखा, घर दिखा। नहीं आई समझ? अरे जरा अंदर झांक के तो देखो, टीप टीप के क्या जवाब देते हैं यार? अंदर जो दिख रहा हो जवाब दे ना। दिखना चाहिए ज्ञान, और दिखा घर, और कह रहा है कि मेरे को बिल्कुल सम्यक ज्ञान है, मेरे को घर की आकृति दिखी, घर पर नहीं आया मेरे अंदर। अरे फिर तेरे को घर दिखा कैसे? क्योंकि वो जो अंदर रचना हुई है वो ईंट चूना पत्थर की है कि ज्ञान की है? तो जब वो ईंट चूना पत्थर की है ही नहीं, ज्ञान की है, तो वो ज्ञान मेड है, तो तेरे को ज्ञान दिखने के बजाय वो ज्ञान में गेय की आकृति कैसे दिखी? नहीं आ रही समझ? थोड़ा सा बड़ी कठिन है कि इसको जो दिख रहा है वो ज्ञान ही दिख रहा है, ये दिख ही नहीं रहा है। अरे जो सपने में जो देखा कि नहीं, तो ज्ञान ही दिखा कि वो दिखा सपना, वो जो उनमें बने थे वो तो ज्ञान ही दिखा ना। तो ऐसे ही जीते जागते भी इसके अंदर ज्ञान ही दिख रहा है, ऐसा नहीं जान पा रहा है। धीरज से समझो, ज्ञान और गेय की एकता बहुत खतरनाक है। शब्दों से भी एकता, गेय पदार्थों से भी एकता, तो कषाय का मूल है। पुत्र दिखा,
यहाँ पर धन दिखा और यहाँ पे देखने वाला, अब वो दिखे, ये पुत्र दिखा, है ना, तो वो पुत्र इसके अंदर आया कि नहीं, कि साहब इसके अंदर से नहीं आया, कि पुत्र की आकृति आई, है ना, तो आकृति आई, तो यहाँ पे जो आकृति इसके अंदर बनी वो ज्ञान की बनी हुई है कि वो पुत्र की बनी है, ज्ञान की बनी है। तो पुत्र दो हो गए, एक बाहर खड़ा वो और एक अंदर ज्ञान की आकृति बनी वो, इसका कौन सा है? जो ज्ञान में आकृति बनी वो इसका है। और अच्छा। उसको मानना भी चाहिए और हम मानते भी आ रहा है। ये अगर ये इतना समझ जाए उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। ये उस पुत्र को अपना मानता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये बाहर के धन को अपना मानता है, जबकि वो धन की आकृति बनी थी और वो आकृति ज्ञान मेड थी, और इसने माना कि वो मेरी हो गई। अरे तेरे को तेरी मानना है, जो तेरे मटेरियल से बनी उसको अपनी मानो। नहीं, बात समझ, अपने अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है वो जिस मटेरियल से बन रहा है उस मटेरियल की को आप अपना मानो, तो सम्यक ज्ञान है। तो सब ज्ञान से बन रहा है। तो ज्ञान से बन रहा है, तो ज्ञान से बन रहा है। सुनो सुनो सुनो, अभी निश्चय तक लेके आ रहे हैं। अभी तो इसको समझाने के लिए कहा कि वो पुत्र की आकृति है, वो पुत्र की आकृति, पुत्र तो वहां, उसकी आकृति यहाँ थोड़ी, यहाँ तो ज्ञान की आकृति है। वो ज्ञान मेड है, इसलिए उसके तो सर्वांगी ज्ञान भरा है। पर अभी ज्ञान का परिणमन इस आकार का हो रहा है, ये बताने के लिए हमको ज्ञान का नाम ज्ञेय का नाम लेना पड़ा। इसका नाम व्यवहार है, वास्तव में तो ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है बस। उसमें कौन सी आकृति बन रही, प्रश्न क्या है? नहीं आ रही समझ बात। शक्कर के खिलौने बनाते हैं, गुड़िया बनाई और जो चिड़िया बनाई बच्चों को बेचने के लिए, तो वो जब दिख रही थी शक्कर की चिड़िया, तो चिड़िया दिख रही थी कि शक्कर दिख रही थी? चिड़िया दिख रही थी। अब वो टूट गई तो जो टूट जाए तो शक्कर है, उसमें क्या है? उसके सर्वांग में शक्कर व्याप्ति है। इसके अंदर जो आकृति है वो ज्ञान मेड है सर, ज्ञेय का प्रवेश है ही नहीं। जब ये वहां इतना नहीं समझ पा रहा है, अगर इतना समझ जाए तो उस पुत्र को अपना नहीं मानेगा, इस पुत्र को अपना मानेगा जिसको बनाया था। तो जिसको बनाया था वो ज्ञान मेड है, तो ज्ञान मेड पुत्र होते ही नहीं, वो ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। तो अपनी मानना है तो अपनी चीज को, यानी अपने ज्ञान को अपना माने तो सम्यक ज्ञान है। और वो पुत्र को मानेगा तो फिर से सुनना कि वो पुत्र जगत की संपदा है, वो जगत का पदार्थ है, और उसको अपना मानने से बड़ा कोई पाप नहीं है इस विश्व में। ये सिर्फ जैन दर्शन बताएगा, क्योंकि वो तो जगत का पदार्थ किसी का हो ही सकते ही नहीं है। वो तो जरा सी गलती में अनंत काल भटक गया है। अब ये देखो, सुन तो लिया सबने। अब ये शरीर अपने को आंख खोली तो ज्ञान दिखता है कि ज्ञेय दिखता है? जैसे सिद्ध भगवान है ना, तो सिद्ध भगवान को सारा लोग जानने वाला है, तो अपना भी आत्मा सिद्ध भगवान जैसे इसमें ज्ञान का परिणमन हो रहा है। तो अपनी नींद में से थोड़ी सी आंख खुली, ये मैं बीमार हो गया ऐसा दिखता है कि शरीर बीमार हो गया ऐसा दिखता है? तो मैं हो गया तो घुस गया ना ज्ञान में। ये ज्ञेय बन पाया क्या? वो ज्ञेय बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक ज्ञान की सत्ता मौजूद नहीं, ज्ञेय कहाँ से बनेगा? ज्ञान ही नहीं दिख रहा तो खाली ज्ञेय दिख रहे हैं। यही तो बात। तो नहीं, सुनो बहुत बढ़िया बात है। तुमको ज्ञेय कहने का अधिकार ही नहीं है जब तक ज्ञान को पकड़ में नहीं आता है। ये तो भाषा में अपन सीख गए सब, पर जब तक तुम ज्ञान को जानते नहीं, तुमको ज्ञेय को बोलने का अधिकार क्या है? ज्ञेय है, अधिकार मैंने समझता थोड़ी है कि जिनवाणी की भाषा टीप के बोलने से ज्ञानी थोड़ी हो जाता है। शरीर ज्ञेय दिखना, शरीर में दिख रहा है कि ज्ञेय दिख रहा है? अरे जरा ये मोह का नाटक भी देखो जरा सा। पंडित जी साहब, इससे ज्ञान को छोड़कर सबको अपना है, ज्ञेय को अपनाता है, ज्ञान का समझा करना है। यही तो ये आचार्य कह रहे हैं। देखो कि अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद ज्ञान से शून्य होने से, ये लिखी इसमें लाइन। इसलिए
देखो इसमें लिखी कि नहीं लिखी, लिखा है। ज्ञान और गे। अब यहाँ तो उनमें वो कह रहे हैं कि शिष्य इतना समझदार है कि घर कुटुंब परिवार सबको गे बना चुका है, पर ये मिथ्या दर्शन के परिणाम को गे नहीं बना पा रहा है। वो कैसे, तो बहुत गंभीर है। की बात तो हाँ, यहाँ तो उसकी बात ही नहीं है कि अब देखो जरा, इतना सा सबको समझ में आ गया ना। अब थोड़ी सी अंदर की गहरी बात करते हैं कि जो वो मिथ्यात्व और कषाय का जो परिणाम है वो अंदर से तो आया नहीं है। कि अंदर से आया, अंदर से तो आया, मैंने त्रिकाली द्रव्य में से नहीं आया। और पर्याय ने अपने षटकारक से पैदा करा है। ये पर्याय उस रूप परिणमित हुई है, ये उसकी उस समय की चारित्र गुण की तत्समय की योग्यता, ये हुआ उसका उपादान। आया समझ में? अब ये जो जीव की सत्ता में वैभाविक परिणमन होता है, कब तक? कि जब तक स्वाभाविक परिणमन नहीं होगा तब तक। तो ये वैभाविक परिणमन हुआ कि अंदर स्वभाव से आए तो स्वभाव बन जाए, तो अंदर से तो आया नहीं। तो इसमें कर्म के उदय की अपेक्षा है। तो मिथ्या दर्शन, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से यहाँ मिथ्यात्व का परिणाम हुआ, करा इसने उदय कर्म का, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय से यहाँ कषाय का परिणाम हुआ। तो ये परिणाम हुआ ना, तो ये परिणाम नंबर 1 अंदर से नहीं आया। नंबर 2 कर्म के उदय की सापेक्षता है, इसलिए ये बाहरी वस्तुएं दोनों मिथ्यात्व और कषाय और जीव का इस समय में जानने का स्वभाव है। तो ज्ञान और ज्ञेय की भेद ज्ञानता के शून्य होने के कारण ये वो जो मिथ्यात्व और कषाय का परिणाम इसको झलका, तो इसको ये लगा कि ये मिथ्यात्व और कषाय का परिणाम मेरे अंदर से हो रहा है, ये मैं हूँ और ये मैं बन गया हूँ, मैंने मैं रागी हो गया हूँ और राग मेरे अंदर भरा है। ये अनादि से ज्ञान ज्ञेय की एकता के कारण, भेद ज्ञान से शून्य होने के कारण इसको निरंतर इसका स्वर है, मैं रागी हो गया हूँ और मेरे अंदर राग भरा है। जबकि जिनवाणी कह रही थी कि इस समय में जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान जानता हुआ पैदा हो रहा था, तो उसको इस राग को ज्ञेय रूप में जानना था। तो उसने राग और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं होने से मेरे अंदर घुसता हुआ दिखा उसको कि मैं रागी हो गया हूँ, इसलिए मिथ्या दर्शन का परिणाम हुआ। वेद ज्ञान से शून्य हो गया, तो शून्य। ज्ञान ही शून्य हुआ, ये तो है वेद ज्ञान से शून्य। अरे भेद ज्ञान मैंने उसको अकल नहीं थी कि दो न्यारे न्यारे दिखे। हाँ, उसको इतनी अकल नहीं आ रही कि दो चीज अलग अलग है। अभी तो इसको इतनी अकल नहीं आ रही, स्थूल वो जिनवानी राग को भिन्न बता रहे, इसको इतना बड़ा 5000 का शरीर भिन्न दिख रहा है अभी। और तो और इसको 5 वो ईंट चूना पत्थर का मकान भी भिन्न दिख रहा है। मेरा बोलने में किस किस को शर्म आती है बोलो? किसी को क्योंकि मेरा मानते ही है तो ठीक शर्म आएगी। अरे तो बहुत सूक्ष्म बात चल रही है। ये मिथ्यात्व का जन्म कैसे होता है ये बता रहे हैं, कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। और इसके अर्थ गुरुदेव के बगैर किसी की ताकत नहीं है इसका अर्थ निकालने। अभी तो और डेप्थ में जाते हैं जरा। ज्ञान का जो परिणमन होता है ना, वो हर क्षण तत्समय की योग्यता से जानता है। ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है ना अंदर से, तो वो ज्ञान ज्ञेय से निरपेक्ष पैदा हो रहा है, नंबर 1। और उसके उपादान के उघाड़ के अनुसार जानता है, नंबर 2। और जिस समय जो जानने वाला होता उसको जानता है। कोई ज्ञेय इन सब ज्ञेय को जाने कोई अनिवार्यता नहीं, उसको जिसको ज्ञेय बनाना उसको बनाता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये इस समय में जो ज्ञान पैदा हुआ, इस समय में वो ज्ञान तत्समय की योग्यता से उस मिथ्यात्व और कषाय को भिन्न जानना था। उसका जानने का काल तो था इनको भिन्न जानने का, और उसने इनको अपने अंदर जान लिया। तो ये जो अंदर जान लिया तो उसका ज्ञान रूप परिणमन नहीं होकर के अज्ञान रूप परिणमन हो गया, क्योंकि उसको जानता हूँ ये स्वर की जगह मैं रागी हूँ ये स्वर हो गया। तब भी वो राग का करता नहीं है, तब भी वो ज्ञान अज्ञान का करता है। समझ में आ रही क्या बात? अभी पूरी जिनवाणी में ये सिद्ध करा कि अज्ञान दशा में जीव राग का करता है,
यहाँ के अज्ञान दशा में विराग का करता नहीं है, क्योंकि गुण ही दूसरा है वो। अरे मुमुक्षु के अलावा किसी की ताकत नहीं, ये बात सुन के वो सहन कर जाए और इस बात के ऊपर अभ्यास करे बगैर, चाहे जितने पूजा पाठ क्रिया काम व्रत तप शास्त्र स्वाध्याय चाहे जो करे, सब संसार के कारण मिथ्या दर्शन होने का भी कारण है, क्योंकि मिथ्या दर्शन के परिणाम को दृढ़ करता हुआ मिथ्या दर्शन तू सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के परिणाम कर रहा है। नहीं आ रही बात समझ? सम्यक यहाँ जितने अपन सुन रहे हैं, काय के लिए सुन रहे हैं? आत्मा को समझने के लिए, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए। ये तो तेरी सब टीपी टिपाई बात है। तू अभ्यास काय का करता है कि निरंतर ज्ञान में ज्ञेय की एकता का अभ्यास करता है। तुम जो कारण देगा वो कार्य होएगा। बोलने से क्या होता है? तो कारण तो मिथ्या दर्शन का दे रहा है ना, मैंने ज्ञेय को एक समय दी। अरे अभी किसी की कोई गंदी आदत हो और अभी उसको बोल दी जाए कि तुम्हारी गंदी आदत है, कल से आना बंद कर दिया। क्यों? आपने मेरे को सब जन के सामने कह दिया, तेरे को तो कहा ही नहीं है, वो एक समय के गंदे परिणाम को कहा है। तो बोलो तेरे को बुरा लगता है कि वो कषाय छोड़ना चाहिए कि जिनवाड़ी छोड़ना चाहिए? तो नहीं छोड़ेगा, वो कषाय नहीं छोड़ेगा, मंदिर छोड़ देगा, क्योंकि वो कषाय को स्व समझता है। आपको बात समझ में आ रही क्या? जिनवाणी ने तो जीव को भगवान कहा था ना, हूँ परमात्मा छू, पर उसके अंदर जो विकार था उसको कहा था कि ये गंदी आदत विकार है, छोड़ दे इसको। तो उसने कहा आपने मेरे को दोष लगा दिया, तेरे को तो गुणों का भंडार कहा था। नहीं समझता है ना मुझे। अनादिकाल से ज्ञान बहुत खूब सोचना चाहिए इसके ऊपर कि कहीं मेरे अंदर ज्ञान और ज्ञेय की एकता की बुद्धि तो नहीं चल रही है। और वे चल ये देखेगा तो एक बात सुनना जरा, शरीर ज्ञान से भिन्न है, राग ज्ञान से भिन्न है। और यार टाइम तो बहुत हो गया। राग ज्ञान से भिन्न है, ये दोनों का थोड़ा थोड़ा भी बात उसको समझ में आएगी जिसका मिथ्या दर्शन थोड़ा गल रहा है। जिसका मिथ्या दर्शन नहीं गल रहा है उसके बस की बात नहीं, उसको तो नींद आई, क्योंकि उसको चारित्र मोह संबंधी कषाय की तीव्रता मंदता के अलावा कुछ नहीं समझता। मिथ्या दर्शन की मंदता होने पर ये बातें सुहाएगी ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता की, और थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, और ये स्पष्ट कहने लगेगा कि शरीर भी ज्ञेय और राग भी ज्ञेय है। भले ही मेरे को दिख रहा है अभी एक में, पर स्थूल ज्ञान में आना ये बहुत बड़ी बात है। जब स्थूल ज्ञान में आएगा तो ज्ञान को पहचानने का प्रयत्न करेगा। राग को तो पहचान ही रहा हो, वो गलती इतनी सी हो गई कि राग को स्वरूप में पहचान लिया इसने। सरल है कठिन है, बहुत अनुकूल है, बहुत खुश है। राग को पहचाना है, स्वरूप में थोड़ी पहचान। अब भी हाल तो उदाहरण लिया कि स्व पहचान ले तो बात राग को स्व जान रहा है नहीं, स्थूल शरीर को स्व जान रहा है अभी, इतनी जाड़ी बुद्धि है अभी। तो स्व की सत्ता खत्म हो गई ना। हाँ तो ये अरे जहाँ पर जिस ज्ञान में और श्रद्धा में आत्मा विराजमान होना था, वहां जगह शरीर ने कब्जा करके रखा है। ये चंडाल चौकड़ी ने कब्जा करके रखा है, चारों कषाय ने। जिस ज्ञान की सत्ता में आत्मा बैठना था उस जगह चंडाल चौकड़ी का राज है, उस जगह मुर्दे का राज है, वो चेतन घर के बाहर है। नहीं आजकल नहीं समझ में आ रहा। गुंडे लोग कब्जा कर लेते कि नहीं, तो बेचारा घर देने तो पुलिस के चक्कर लगा रहा है, जिसने मकान करोड़ों का बनाया, और ये लोग राज कर रहे, मजाक कर रहे हैं। ऐसा ये घर देने तो 5 इंद्रिय के विषय में खोज रहा है, और चारों चंडाल चौकड़ी कषाय ने शरीर जड़ ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा है। ये दशा चल रही जीव की। अरे बहुत अलौकिक बात है, चलेगी। अगर ये जो स्थूल जो है चेतन अचेतन, इनसे ही हम भिन्नता नहीं हाँ। तो राग से भिन्नता कैसे करेंगे? कितनी बढ़िया बात सोची ना आज आपने। भाई ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है कि अपने को सूक्ष्म चर्चा सुनने को मिल रही है, वो समझ में भी आ रही है, पर अपना जो अभ्यास है वो इधर तो कर रहा है, इधर तो सुनने का कर रहा है, खाली सुनने का, और उसको रोज घर पे जाके एक पैक करने का करता है। तो ये टेबलेट काम कैसे करेगी? इसीलिए शिकायत करता है कि 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, पर तू अभ्यास तो दूसरा कर रहा है।
यहाँ से घर जाने के बाद राग से भिन्नता का अभ्यास करता है कि शरीर से एकत्व का और संयोग से एकत्व का करता है। भूख मेरे को लग रही, दवा मेरे को खाना, डॉक्टर को दिखाना है, ये काय के अभ्यास है? ये तो संयोगों से एकत्व के, और बातें वो सुन रहा है राग से भिन्न की, तो असर कैसे करेगी तेरे को? भाई वो तो सुनाना तो जितवाने पूरा सुनाएगी सही, पर तेरे को ट्रीटमेंट अपनी अपनी बीमारी के हिसाब से करना चाहिए। अरे मेडिकल साइंस में सारा का सारा पढ़ाएंगे, पर सारी की सारी दवाएं काम आएगी कि जो बीमारी उसकी दवा लेगा? चलिए।